ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अभी ऊपर इंग्लिश में आ रहा होगा, हम हिंदी में बतलाते हैं तुमको। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये दोनों सी की हेल्प से, सी की मदद से उस काम को 4 दिनों में ही समाप्त कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली उतना टफ है नहीं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में पूछा था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने, पता नहीं क्या हो गया, इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दे दिया। इसका आंसर दे दिया उन्होंने 5 डेज़। 5 डेज़ अब ये कहाँ से आया, क्योंकि जो सॉल्यूशन है इसका उसमें तो 5 डेज़ कहीं आता नहीं है। हाँ, दूसरा मेथड जो है उसमें एक जगह 5 डिजिट आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, देखो कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज़ होती है 1 डेज़ वर्क, एक दिन का काम। क्योंकि ये निकल जाता है ना, और इसको निकालना आसान भी होता है। जब ये निकल जाता है तो हम लोग उसी को जब रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका, तो नंबर ऑफ़ डेज़ निकल जाते हैं कि उस काम को ख़त्म करने में हम लोग को टोटल कितना दिन लगेगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि क्या क्या निकल सकता है। यहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, जो दिया हुआ है बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ये कैसे खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ये कहता है कि ए किसी एक काम को 16 डेज़ में कर सकता है, तो 1 डेज़ वर्क कितना हो जाएगा उसका, ए का इज 1 डेज़ वर्क, ये कितना हो जाएगा, डेज़ को जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं ना तो हमें 1 डेज़ वर्क मिल जाता है। ये हो जाएगा 1/16। फाइन। इसी तरह बी का भी दिए हुए है कि बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी के एक दिन का काम, बीज 1 डेज़ वर्क, ये हो जाएगा 1/12। उसके बाद कहता है कि ये दोनों, इन्होंने मतलब ए प्लस बी, इन दोनों ने सी के साथ मिलकर उस काम को 4 डेज़ में ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के एक दिन का काम भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4। फाइन। सॉरी, तो ये एक दिन का वर्क है, ये बी के एक दिन का वर्क है, और ये सी के एक दिन, ए बी सी के तीनों के एक दिन का वर्क है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यदि हम सी के एक दिन का काम निकाल लें तो हमें आंसर मिल सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो वर्क है एक दिन का, ये तीनों का है, यहाँ ए का है और बी का है। तो तुम इतना ईजिली समझ सकते हो कि इन दोनों को यदि तुम ऐड कर दो तो ए और बी के एक दिन का काम निकल जाएगा। फाइन। और यदि उन दोनों के एक दिन के काम को, यदि इन तीनों के एक दिन के काम से तुम माइनस कर दो तो हमारे पास जो बचेगा वो सी के एक दिन का ही काम बचेगा। कहने का मतलब कि सी 1 डेज़ वर्क कितना हो जाएगा, तीनों ने मिलकर एक दिन में इतना काम किया, इसमें से हमें ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देना है। ए और बी के एक दिन का काम कितना है, यही है 1/16 प्लस 1/12। देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 1/4 माइनस, तुम इनका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये 16 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। हमारे पास कितना आ गया, 1/4 माइनस 7/48। फाइन। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। 5/14 वर्क, ये डेज नहीं है, वर्क है। सी इज़ 1 डेज़ वर्क, ये इतना आ गया। इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, मतलब सी विल फिनिश द वर्क इन, इसको उल्टा कर देना है तो ये हो जाएगा 48/5 डेज़। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 9 होल 3/5 डेज़। कहने का मतलब सी इस काम को अकेले 9 होल 3/5 डेज़ में ख़त्म कर देगा। एक दूसरा मेथड है इसका, वो मेथड काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन समझना चाहिए उसको भी, कुछ काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जो वर्क है, आखिर किसी भी एक क्वेश्चन में तो एक ही वर्क की बात होती है ना, तो इस वर्क को हम लोग यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ यूनिट मान लेते हैं कि एक वर्क है ये इतने यूनिट के बराबर हो गया। अब सपोज़ करो कि ये 16 डेज़ में 1 वर्क करता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वर्क को यदि 16 यूनिट्स मान लें,
ठीक है ना। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 16 यूनिट्स 16 डेज में, सॉरी 16 डेज में 16 यूनिट्स, हमने वन वर्क को 16 यूनिट्स मान लिया है। तो 16 डेज में 16 यूनिट्स, तो वन डे में 16/16 1 यूनिट, सिंपल सा चीज़ है। इसी तरह लेकिन काम तो वही है, तो यदि बी का वन डे का वर्क निकालोगे तो वो 16/12 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एक राउंड फिगर में नहीं आ पाएगा। इसी तरह यदि तुम A+B+C का वन डे का वर्क निकालोगे तो चलो ये राउंड फिगर में आ जाएगा 16, लेकिन ये तो राउंड फिगर में नहीं आया। तो कोई ऐसा नंबर हम लोग माने एक वर्क को इतने यूनिट में कि सबों के एक दिन का काम एक राउंड फिगर में आ जाता है। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जितना भी दिन सबको काम करने में लग रहा है ना, 16 डेज ए को, बी को 12 डेज, A+B तीनों को मिला के 4 डेज, ये जितने डेज दिए हुए हैं इन सबों का हम लोग LCM ले लेते हैं। तो जब 16 का 12 डेज का और 4 डेज का तीन ही डेज दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में, इस तीनों का तुम LCM ले लोगे तो 48 आता है। इससे सुविधा क्या होगी हम लोगों को कि एक दिन का काम 48/16 हो जाएगा, वो भी होल नंबर में आ जाएगा, एक राउंड फिगर में आ जाएगा, तीनों राउंड फिगर में आ जाएगा। देखो कैसे वो निकल जाएगा, सिंपल सा है। लेट वन वर्क इक्वल टू 48 यूनिट्स, ठीक है। तो ए 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 48 यूनिट्स में 16 डेज से डिवाइड कर दो, ये यूनिट्स है और ये डेज है, ये आ गया 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है ना। ये यूनिट है, डे है, ये इसी तरह आ जाएगा 48/16 है, कट जाएगा 4 यूनिट्स आ जाएगा। इसी तरह बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 48/12, ये आ जाएगा नहीं सॉरी ये 3 होगा, ये 4 नहीं होगा, ये 3 होगा। ये हो गया हमारे पास 4 यूनिट्स पर डे और A+B+C, ठीक है ना। ये कितना हो गया, इसका एक दिन का काम तीनों का मिला के हो जाएगा 48/4 यूनिट्स, ये हो जाएगा 12 यूनिट्स पर डे। अब तुम खुद सोचो कि A एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, B एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और A+B, A, B और C तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। तो इन दोनों का A और B के एक दिन का काम यदि जो भी है, इसको यदि इस तीनों के एक दिन के काम से माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो किसका काम बचेगा एक दिन का, वो C का ही बचेगा, ठीक है ना। तो C इज 1 डेज वर्क, कितना हो गया हमारे पास 12 - 3 + 4 यूनिट्स पर डे। ये हमारे पास आ गया 12 - 7 = 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब क्या है कि ये सी जो है सो 5 यूनिट्स पर डे का काम कर रहा है, ठीक है। यही एक 5 जो मैक्सिमम बच्चों ने 5 का आंसर दे दिया, शायद यही समझ कर दे दिया कि 5 यूनिट्स पर डे का काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा कैसे ये आंसर नहीं हो गया। ये तो एक दिन का काम है सी का, एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो अब इसको काम कितना करना है 48 यूनिट्स काम करना है। तो 5 यूनिट्स कहने का मतलब 48 यूनिट्स = 1 वर्क हुआ ना। ये 1 वर्क करने में इसको कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगेगा, तो 48 यूनिट्स को हम लोग 5 यूनिट्स पर डे से जो हमने निकाला है 5 यूनिट्स पर डे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ये हमारे पास आ गया 9 होल 3/5 डेज, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ भी यूनिट्स है, ये यूनिट्स और ये यूनिट कट गया, सिर्फ डेज बच गया, हमारे पास आंसर भी सिर्फ डेज में आया है। तो इस दो मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, यही मेथड ठीक है। ये मेथड समझने के लिए है कि इस तरह से भी क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट करके बना सकते हैं, ये एक तरीका बनाने का, लेकिन ये मेथड काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। बहुत जगह इस तरह से क्वेश्चन को बनाते नहीं है, लेकिन तुम जानो कि क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। एक वर्क को यूनिट में मान लेते हैं। यूनिट कैसे मानेंगे, तो जितना भी डेज दिया हुआ है क्वेश्चन में सबों का हम लोग LCM ले लेते हैं, उतना ही यूनिट को मान लेते हैं एक वर्क के बराबर में।